हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मनोज। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा के एचटी1 के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, क्या हुआ था कुछ दिन पहले, क्या हुआ था, मेरे पास एक मैसेज आया था व्हाट्सएप में भी जावा स्टार्ट होने से पहले कि भाई एक वीडियो बना दे जावा की। तो मैं वीडियो तो बना देता, मैंने सोचा था कि मैं पूरी जावा पढ़ा दूंगा, पर फिर क्या हुआ, मेरे पास दो ऑप्शन थे। मेरे पास अभी बहुत सारा काम रखा है, मैं 10 चीज़ें कर रहा हूँ, तो मेरे पास एकदम समय नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं जावा कहाँ से पढ़ना है उसके बारे में वीडियो बना देता हूँ। बहुत लोगों को पता होगा कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैं क्या करूँगा, वीडियो बाय वीडियो जो जो होगा एचटी1 के बारे में, जो जो टॉपिक आ रहे हैं, मैं उसके स्पेसिफिक वीडियो बताता जाऊँगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और अगर जिन्हें पता है कि हाँ आप मटेरियल दे दो या फिर आप बता दो रिसोर्स हम खुद पढ़ लेंगे, वो क्या करें, यहाँ पर मैं एक वीडियो में टाइम स्टैम्प दे दूंगा, वहाँ पर आप जाएं, वहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि हाँ क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, सीएचओ वाइज। ठीक है, और दूसरी चीज़, जिनको लगता है कि हाँ मुझसे ये नहीं होगा, ये बहुत हार्ड है, या फिर ये नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, उनके लिए मैं 5 मिनट कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप रिसोर्स के लिए आए सीधा जंप कर सकते हैं टाइम स्टैम्प पर। तो सबसे पहले तो शाबाश, आपने वीडियो पर क्लिक किया, ताकि आपको कम से कम आपको लगता था कि आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अब मैं 5 मिनट कुछ बातें करने वाला हूँ, 5 से 10 मिनट लूंगा मैं आपका। अगर आप वो सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। वो उनके लिए बेसिकली जिनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, या फिर वो कंफ्यूज है कि करे क्या, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोडिंग कहाँ से क्या करना है। तो चलिए बात करते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक टाइम स्टैम्प दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जिनको लगता है कि ये बहुत हार्ड है, अभी तक हमने आपने जितनी भी कोडिंग की आपको नहीं समझ आई होगी, या सी नहीं समझ आया होगा, या सी प्लस प्लस समझ नहीं आया होगा, तो मेन दिक्कत क्या है, दो दिक्कतें हैं। सबसे पहली तो आपको टीचर अच्छा नहीं लगा होगा, और दूसरी चीज़ क्या है, कोडिंग अच्छी नहीं लगी होगी आपको। और कोडिंग वाली बात है, पहले भी क्या होता था, अगर कोई मेरा दोस्त नहीं पढ़ रहा है, मैं उसे कहता था भाई कोडिंग कर ले, बाद में दिक्कत होगी। तो अब क्या है, मैंने एक चीज़ सीखी है धीरे धीरे कि हर इंसान को कोडिंग पसंद नहीं है, या फिर हर इंसान कोडिंग नहीं करना चाहता। तो दो चीज़ें, या तो अगर आप जानते हैं कि हाँ आपको कोडिंग नहीं करनी है, और आपको कोई चीज़ पसंद है, कुछ भी हो सकता है वो, आपको कुछ अपना करना है, जो आपको चीज़ पसंद है, आपका अपना हो सकता है कुछ भी, आपको स्टार्टअप पसंद है, या फिर कुछ और चीज़ पसंद है, आपको सिर्फ वेब डेवलपमेंट पसंद है, आपको मार्केटिंग पसंद है, आपको कुछ भी पसंद है, आपकी इच्छा है। अगर आप कुछ और चीज़ में अपना करियर देख रहे हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, कोडिंग ना करें, वो आपके ऊपर है। अब आप अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपको कोडिंग नहीं, काम आपको कोडिंग करनी ही नहीं है, तो आप करें ना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में पास होने जितना पढ़ लें। और दूसरी चीज़ क्या है, उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि हाँ कोडिंग करनी तो है, उन्हें इंजीनियर तो बनना है, उन्हें पैकेज तो चाहिए, पर हाँ ये हो रहा है कि हाँ भाई कोडिंग हार्ड है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। तो देखो दो चीज़ें मैंने फिर कहा। सबसे पहला तो ये हो सकता है कि आपका टीचर अच्छा नहीं है जिससे आपने पढ़ा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, आपने अपना फुल नहीं दिया उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि कोडिंग समझ नहीं आती। सेकंड, मैं जब खुद सेकंड सेम में था, मुझे फैक्टोरियल का कोड वगैरह, फैक्टोरियल का कोड, प्राइम नंबर का कोड नहीं समझ में आता था, मैं रटता था। धीरे धीरे मैंने सीखना चालू किया, पढ़ना चालू किया, एक जगह से नहीं 4 जगह से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे समझ आने लगा। और तो वो बात है कि आप अगर, आपको अगर पता है कि हाँ आपको करना है, और आप आलस कर रहे हो, या फिर आप बोल रहे हो कि नहीं समझ आता इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा, और आपको पैकेज भी चाहिए, आपको इंजीनियर भी बनना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ऑप्शंस नहीं बचे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, अब बहुत कम समय बचा है, कुछ महीनों बाद प्लेसमेंट्स आ जाए। और डीएसए बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। जो भी बोल रहा है डीएसए बहुत छोटा है, बड़ा चीज़ है डीएसए, मतलब कम से कम एटलीस्ट बड़ा लॉन्ग सिलेबस है। ठीक है, आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन है हर टॉपिक में, कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद उनके क्वेश्चन के अलग अलग पैटर्न है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप तुरंत डीएसए चालू करो और तुरंत समझ में आ जाए। मुझे आज तक डीएसए समझ में नहीं आता। मैं अभी डायनामिक प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मैंने कुछ पैटर्न्स किए हैं, उनसे क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन रहे, तो मैं भी प्रैक्टिस करूंगा और सीखूंगा और करूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर एक और गलती करते हैं आप, अगर आपको एक टीचर से नहीं समझ आ रहा है, तो आप फिर दूसरे टीचर से पढ़िए, दूसरे से नहीं आ रहा है तीसरे से पढ़िए। मैं अगर एक टीचर से मुझे नहीं समझ आता है, तो मैं पार्टिकुलर टॉपिक सर्च करके और सारे टीचर से देखता हूँ। उससे पहले क्या हुआ था, मुझे रिकर्शन समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं जब ट्री या बाइनरी ट्री कर रहा था, मुझे रिकर्शन समझ नहीं आ रहा था, मैंने बाइनरी ट्री और ट्री छोड़ दिया, और फिर मैंने रिकर्शन की प्लेलिस्ट ढूंढी। मुझे कहीं से रिकर्शन समझ में नहीं आ रहा था, मैंने अपना कॉलेज देखा, फुद्दू था कोर्स, समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने कॉलेज वाला देखा, वो भी समझ नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने और ऐसे रैंडम प्लेलिस्ट देखे, मुझे समझ नहीं आया। फिर मैं गया कुणाल कुशवाहा के पास, कुणाल कुशवाहा की लगभग 10 से 11 वीडियोस की प्लेलिस्ट है रिकर्शन की, मुझे याद नहीं कितने वीडियोस एग्जैक्टली, पर मैंने फिर वहां से किया और मुझे पूरा रिकर्शन समझ आने लगा। अब कहीं भी रिकर्शन यूज होता है तो मुझे दिखता है कि हाँ हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, या चल क्या रहा है, क्वेश्चन समझ में आता है, जो भी लॉजिक मैं लगा रहा हूँ वो समझ आता है। तो ये चीज़ है कि टीचर से समझो। और दूसरी चीज़ क्या है, समय बहुत कम बचा है, और अब आपके पास ऑप्शंस बड़े कम हो गए। अगर आपको पैकेज चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, या आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देंगे कि अरे कल करेंगे, कल करेंगे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होगा। लास्ट में वही चीज़ हो जाता है कि भाई 3 लाख 4 लाख का भी प्लेसमेंट लग रहा है, तो अब हम क्या करें, वही मिल जाए तो बहुत है, ऐसा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर अभी आप स्टार्ट नहीं कर रहे, ये तो चलो कॉलेज का मैं बता रहा हूँ, अगर आपको और वीडियो चाहिए कि हाँ डीएसए कहाँ से स्टार्ट करेगा, अगर आपको कुछ नहीं आता है, जीरो बेसिक, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं शायद वीडियो डाल दूँ उसके बारे में भी, अगर मेरे पास समय हो तो आप 10 चीज़ें करें। और अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, तो अभी ही समय है, अभी आप करना चालू करें, तो कम से कम जाके आपके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बन जाएंगे। या फिर आप कोई भी चीज़ में मेहनत करना चाहता है, मैं अभी अभी डेवऑप्स कर रहा हूँ,
अगर मुझे डेवऑप्स अच्छा लगेगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं शायद डेवऑप्स छोड़ के फिर वापस दूसरी चीज़ में चल। तो 10 चीज़ें जल्दी से अब ट्राई करने का समय नहीं है, अब आपको फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये करना है तो मैं ये करूंगा, और इसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाने चालू करना पड़ेंगे आपको। और दूसरी चीज़ क्या है, डीएसए करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए। अगर आपको डीएसए प्लस वेब डेवलपमेंट अच्छा से आता है तो आपकी प्लेसमेंट अच्छी लगने वाली है। और दूसरी चीज़ क्या है, भले आपको कॉलेज में उतने हार्ड क्वेश्चंस ना पूछें या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस ना पूछें, पर अगर आप जब भी लाइफ में आगे जाकर कभी कंपनी स्विच करोगे या फिर कभी भी ऑफ कैंपस अप्लाई करेंगे, तो आपको डीएसए की जरूरत पड़ेगी। भले कॉलेज आपसे इजी क्वेश्चन पूछे, पर बाहर आपसे वो इजी क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और ऐसी नहीं है मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसे ज्ञान दे रहा हूँ या फिर हवा में बोल रहा हूँ। मुझे भी डीएसए नहीं आता था, अभी तक नहीं क्वेश्चंस बनते हैं मुझसे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, सीखता हूँ। और अभी मुझे अपनी हालत पता है कि हाँ अगर कोई कंपनी आए तो मैं कितने लाख का पैकेज ले सकता हूँ। मेरी अभी कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है, पर हाँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, उसके बाद ही मुझे पता है कि हाँ मैं नहीं अभी प्लेसमेंट लेने के लायक हूँ। तो आपने तो स्टार्ट भी नहीं किया है, तो आपको तो और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, या कम से कम मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं दूसरों को, अगर किसी को प्लेसमेंट लेना है, मैं अगर मेरा दोस्त है या फिर कोई बैठा है या कोई आता है मेरे पास जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, और अगर तेरे को प्लेसमेंट लेना है और तेरे को अच्छा पैकेज चाहिए तो तेरे को पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि आराम से करेंगे धीरे धीरे हो जाएगा, नहीं होगा। लास्ट में फिर वही मैंने कहा कि आपको 4 लाख की नौकरी भी बहुत ज़्यादा लगेगी, भाई ये मिल जाए बहुत है, बहुत है। आज के टाइम में किसी का काम नहीं चलता है 20-30 हज़ार रुपये महीने में, और वो भी 20-30 हज़ार रुपये महीने तब जब आपको बाहर भेज दिया जाए, बैंगलोर गोवा वगैरह, मतलब बाहर भेज दिया जाए महंगी सिटी में, और आपको नहीं चलने वाला है। क्या फ़ायदा होगा वैसी जॉब करके जब आपके घर से ही पैसे लग रहे हैं रहने में या खाने में। तो अभी भी समय, स्टार्ट कर दें। सिर्फ डीएसए इसके लिए ना पढ़ें कि मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ, ओवरऑल डीएसए पढ़ना चालू करें। बहुत कम समय बचा है, दुख की बात कि समय बहुत कम बचा है, खुशी की बात कि समय बचा है। ये मैंने कल ही रील देखी थी, खान सर की थी। तो प्लीज़ अपना पोटेंशियल दें, और समझ नहीं आता है तो 10 टीचर से देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई चीज़ समझ ना आए। ठीक है, किसी को कोडिंग नहीं समझ आती है, क्या कर सकते हैं, तो दोबारा जीरो से चालू करें, समय देके करें। ऐसा नहीं है कि एकदम बुलेट ट्रेन भागना ही है कि हाँ सब खत्म कर देना है, जल्दी 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 करना है, धीरे धीरे करें, पर करें, अभी बहुत समय बचा है। तो किसी लेवल तक तो आप पहुंच जाओगे जब तक प्लेसमेंट आ रहे हैं तब से। और अगर आप दूसरी चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल करें, एग्जाम के लिए पढ़ें, सिर्फ जितना ज़रूरत है उतना पढ़ें। तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई, और फिर मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मुझसे भी नहीं होता है, आज भी क्वेश्चंस नहीं होते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, सीखता हूँ या समझता हूँ, नहीं होते क्वेश्चन, किसी से नहीं होते। कोई भी ऐसा नहीं है जिससे क्वेश्चन एक बार में लग जाते हैं। ये क्या होता है, एक्सपीरियंस ओवर टाइम आ जाता है क्वेश्चन बनाते बनाते कि हाँ आपका चल जाता है, लॉजिक आ जाता है, दिमाग में से डब से आ जाता है। ऐसा नहीं होता है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और करें। बहुत कम समय बचा है, पर हाँ समय बचा है, वही बात है। एक और चीज़, अगर अभी तक आपने कोडिंग अच्छे से नहीं की और आपको कुछ नहीं आता है कोडिंग में, मतलब बेसिक सा आता है, ज़्यादा नहीं आता है, तो अभी आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोबारा स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अभी कॉलेज में जावा स्टार्ट हुई है, अभी एग्ज़ाम्स आएंगे, फिर होपफुली क्या होगा, जो मुझे लग रहा है कि अब जावा में ही डीएसए होगा आगे। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर अभी आप कर लेते हैं तो फिर आप कर लेंगे। और अगर आप बाद की सोचेंगे तो बाद में आपको समय भी नहीं मिलने वाला है, ना आपकी करने की इच्छा होगी, क्योंकि लोग भी आपसे आगे बढ़ चुके होंगे और आपको खुद करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ आता नहीं है। तो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। तो आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ समय के बाद आसान लगने लगेगी। और ऐसा नहीं होता है डीएसए में कि आज आपने पढ़ा और आपको तुरंत समझ आ गया, हज़ार तरह के डाउट्स होते हैं। और दूसरी चीज़ की, किसी का कोड कोई नहीं समझता है जनरली। अगर मुझे भी आज कोई डाउट आता है तो मैं शायद मेरे एक या दो दोस्त होंगे जिससे मैं पूछूंगा, पर 99.9% चांसेस क्या है कि मैं खुद कोड समझूंगा या फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर लूँगा, क्योंकि सामने वाला कोड नहीं समझ पाता है आपका। तो ये चीज़ है कि डाउट आएंगे, फिर दिक्कतें आएंगी, तो आपको खुद समय चाहिए उसको ठीक करने के लिए, कोई आपके लिए करके नहीं देगा। टीचर को तो खुद कोड नहीं समझ जाता है। अगर आप अपना कोड लिख कर टीचर को दिखाएंगे तो आप कोड नहीं समझ आएगा टीचर को, फिर वो कह देंगे कि हाँ बाद में दिखा देना, या फिर वो कह देंगे कि हाँ मैं तुम्हें देख कर बता दूंगा, या फिर ये जो भी है। पर वो नहीं बताने वाले, क्योंकि ना उनके पास टाइम है आपके एक एक डाउट सॉल्व करने के लिए, ना आपको पूछने चाहिए छोटे छोटे डाउट्स। या फिर आपको जितनी भी दिक्कत हो रही है खुद ही देखो, खुद ही 4 बार कोड रखो, ड्राई रन करो, कहीं ना कहीं से आंसर आ जाता है मोस्ट केसेस में, नहीं तो किसी दोस्त से पूछ लो। तो ये थी एक और चीज़, ठीक है। और ये मैं ट्यूटोरियल बना तो रहा हूँ, पर मैंने अभी तक खुद जावा बेसिक की है सिर्फ, अभी मुझे क्लास एंड ऑब्जेक्ट वगैरह करने हैं। तो ये वीडियो मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा मैं फिर खुद भी उससे पढ़ने वाला हूँ, तो मैं आपको कुछ अलग नहीं बताऊंगा, जो मैं पढ़ने वाला हूँ मैं वही बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं आगे की वीडियो में आपको बता देता हूँ कि एचटी1 के लिए कहाँ कहाँ से पढ़ना है। मैं आपको टोटल 3 ऑप्शंस दूंगा, आपको जो पसंद आता है उससे कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक छोटी चीज़ और, कि बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे बेसिक्स आते हैं, मैं सी या सी प्लस प्लस या जावा किसी के भी बेसिक्स जानता हूँ, पर मुझसे क्वेश्चन नहीं लगते, या प्रॉब्लम सॉल्विंग या लॉजिक बिल्डिंग नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मैं कह रहा हूँ लॉजिक बिल्डिंग एक दिन में नहीं आता है, आपको कोशिश करते रहना पड़ता है। मैं फिर कहा, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं ये फॉलो करता हूँ, आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है अगर आप करना चाहते हैं तो। मैं ऐसे करता हूँ, अगर सपोज कि मैं लीड कोड पर गया, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पहला बात तो मैं अभी लीड कोड कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं
और चीज़ों में लगा हुआ, अभी तो मेरे पास समय नहीं है। पर हाँ, अगर मैं लीड कोड करता हूँ या फिर लीड कोड करता, तो मैं क्या करता, सबसे पहले सपोज़ कि मैंने क्वेश्चन खोला, वो क्वेश्चन मुझे नहीं आता। सबसे पहले तो ईज़ी क्वेश्चन से चालू करें, मीडियम हार्ड, वो सबको पता है, ठीक है? अब जब मैं ईज़ी क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मुझे नहीं आता मान लो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा सॉल्यूशंस वाले सेक्शन पर। अगर लॉजिक मेरा नहीं बन रहा है, ठीक है? ज़्यादा समय नहीं देना है समय, पर हाँ, इतना नहीं कि आप 1 घंटे 2 घंटे बैठ के लॉजिक ही सोच रहे हो। कुछ समय सोचो, वो आपको अपने डिसाइड करना है कि आपको कितना देर में समझ आ जाता है कि हाँ, अब ये तो नहीं बन रहा है, लॉजिक नहीं है मेरा, ठीक है? मैं जाता हूँ सॉल्यूशंस पे, मैं सॉल्यूशंस पढ़ता हूँ और वो भी टॉप रेटेड सॉल्यूशंस। उसमें डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस लिस्टेड होते हैं। जो मुझे अप्रोच अच्छा लगता है मैं वो पढ़ लेता हूँ। समझ आया तो बहुत बढ़िया, मैं जाकर क्वेश्चन बना दूंगा। फिर मैं सेम लॉजिक को अपने दिमाग में रखूंगा, 5 मिनट सोचूंगा, हाँ ये ऐसे हुआ, फिर मैं अपने से कोड लिखूंगा बिना कोई हेल्प लिए। एक बार मैंने कोड लिखा, अब सपोज दूसरी चीज़ क्या है, अगर मुझे वो कोड नहीं समझ आया, मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन लूंगा, यूट्यूब पर जाऊंगा, यूट्यूब पर एक वीडियो देखूंगा, दूसरी वीडियो देखूंगा, जब तक समझ नहीं आता तब तक अलग अलग चैनल की अलग अलग वीडियोस देखता रहूंगा, ठीक है? जैसे ही समझ में आया, फिर जाके मैं अपना लॉजिक लगाऊंगा, फिर वापस जाऊंगा सॉल्यूशंस वाले टैब पर, फिर जो सॉल्यूशंस वाले टैब पे जो आंसर है, फिर उससे समझने की कोशिश करूंगा। डिफरेंट अप्रोचेस समझने की कोशिश करूंगा, ताकि वो मैं, बात वही है कि अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक तरह का क्वेश्चन है, तो एक पैटर्न होता है पर्टिकुलर। उस पैटर्न को अगर आप समझ जाते हो तो उससे और सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर उस पैटर्न या उस लॉजिक को आप कहीं और यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ों से, ये एक छोटी सी चीज़ है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपने एक टाइप के क्वेश्चन बना लिए तो कहीं का लॉजिक कहीं लग जाता है। ऐसा हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर मैंने यूज़ किया तो ये लॉजिक मैं वहाँ पर भी लगा सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, जब आप, ये चीज़ आपको तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो वही बात है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बढ़िया नहीं बन रहे हैं, बहुत बढ़िया है, कोशिश करो, सॉल्यूशन देख के समझो, वीडियो देख के समझो, पर हाँ, क्वेश्चन बनाओ। उसके बाद 10 मिनट बाद, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अभी तुमने तुरंत सॉल्यूशन देखा और तुरंत जाके एकदम कोड बनाने लग जाओ। 2 मिनट सांस लो, आराम से सोचो कि हाँ, ये हुआ था, लॉजिक समझ गया मैं, उसके बाद जाकर कोड बनाओ। तो ये चीज़ें करने से आपकी प्रैक्टिस या लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो जाएगी। और ये फिर मैं कह रहा हूँ, हवा वाली बातें नहीं है, मैंने खुद करके देखी है। या फिर आप अगर चाहो तो आपकी इच्छा है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको वर्क करे आपके लिए। आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद चुनो, पर हाँ, प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन एक बार में नहीं बनते किसी से। तो ऐसा नहीं है कि कोई बैठा है, हाँ, उससे हर वो एक दिन आया और उससे सारे क्वेश्चन बनने लगे। उसने प्रैक्टिस किया, फिर वो प्रैक्टिस करता है रेगुलर बेसिस पे। तो ये है मेरा मानना है। अगर आप नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन, तो सबसे बेस्ट क्या है, एक टारगेट रख लो कि हाँ, पर डे 2 क्वेश्चन करने हैं। बहुत छोटा टारगेट रखना है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टारगेट रख लो फिर उससे अचीव ना कर पाओ। छोटा टारगेट रखना, पर हाँ, ऐसा रखना जो आप कर पाओ। सबसे बेस्ट है 2 क्वेश्चंस पर डे। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होने लग जाएगी, तो आप फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। बात ये, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपसे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे तो आप खुद करने लग जाओगे। एक चीज़ और, मैंने गलती से कह दिया था कि अभी आपके पास 10 चीज़ें ट्राई करने का समय नहीं बचा। मैं नहीं बचा है 10 चीज़ें ट्राई करने का, पर हाँ, 2-3 चीज़ें में से आपको एक चीज़ चूज़ करनी है। भले आप ट्राई करके चूज़ करें, इस सेमेस्टर चूज़ कर लें, पर हाँ, जल्दी जल्दी चूज़ कर कर अगले सेमेस्टर से उस पर लग जाएं। मैं अभी डेवॉप्स कर रहा हूँ, अभी तक मुझे तो डेवॉप्स बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको। पर आगे जाके मुझे खुद नहीं पता है कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, कन्फ्यूज हूँ मैं, ठीक है? पर हाँ, और एक और चीज़ मैंने गलती से कह दिया था कि अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको डीएसए प्लस वेब डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, पर हाँ, बेसिक यही है कि अगर आपको एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो डीएसए प्लस वेब डेवलपमेंट इज़ अ वेरी गुड पैकेज। मतलब अगर आपको एकदम बढ़िया सा बॉक्स में अच्छा से डाल के दे दिया जाए कि ये कर लो और पैकेज लग जाएगी, तो सबसे बेस्ट है डीएसए प्लस वेब डेवलपमेंट। और कुछ प्रोजेक्ट्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स, बहुत बढ़िया ग्रेड के प्रोजेक्ट्स। बाकी आपके ऊपर है, आप क्या ट्राई करना चाहते हैं, मशीन लर्निंग वगैरह। बट मैंने क्या देखा है, बहुत लोग क्या करते हैं, अगर अभी आप कहीं भी जाओ, किसी भी क्लास में जाओ या कहीं भी जाओ, आपको क्या करना है, 90% बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे मुझे वेब डेवलपमेंट करना है। और वेब डेवलपमेंट कोई, मतलब, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, मुझे खुद वेब डेवलपमेंट नहीं समझ आती, मुझे सीएसएस सबसे बेकार चीज़ लगता है, हो ही नहीं पाता है मेरे से सीएसएस। ठीक है, वो अलग बात है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अगर कोई क्लास में जाओ तो 90% बच्चे क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि हाँ, मुझे वेब डेवलपमेंट करना है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट करना है, बहुत बढ़िया बात है, वेब डेवलपमेंट करना है, पर उसमें 90% में क्या करते हैं, 85% लोग क्या करते हैं, नहीं करते उस लेवल के वेब डेवलपमेंट, या फिर उन्हें बेसिक नहीं पता है। वो क्या करते हैं, मैं भी करता था, तो जनरली लोग क्या करते हैं, वो हाँ, वीडियो में दिखा दिया, ये बॉर्डर पैडिंग लगाना है, ये करना है, ये करना है, आपने टाइप कर दिया, खत्म हो गया, हाँ, मैंने प्रोजेक्ट बना लिया। वो चीज़ नहीं है, खुद से अंदर से नहीं आता है, डिज़ाइन वगैरह है जो भी है। तो वेब डेवलपमेंट अगर करना है आपको और आपने सोच लिया है कि करना ही है, तो अगर आपने वेब डेवलपमेंट सोच लिया कि करना ही है, तो अच्छे से करें फिर, ठीक है? और सोच लें कि हाँ, वेब डेवलपमेंट करना है तो जान लगा के करना है। तो ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। आप अगर ट्राई करना चाहें तो डेवॉप्स भी ट्राई कर सकते हैं। बस अगर आपको कॉलेज से प्लेसमेंट चाहिए, तो कॉलेज में अभी तक डेवॉप्स का वैसा कुछ आया नहीं है, या कॉलेज अभी डेवॉप्स को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता है, वेब डेवलपमेंट वगैरह ही है। तो आप देख लें, आपको जैसा अच्छा लगता है। थोड़ा ज़्यादा सस्ता मोटिवेशन हो गया, पर हाँ, मैंने सोचा था कि मैं एक वीडियो में ये चीज़ बोलूँगा, तो मैंने कह दी, ठीक है? तो आपको मतलब ऐसे बुरा नहीं मानना है, या फिर दिल पे नहीं लेना है कि हाँ, मैंने ये कहा। मैं अपने आप को भी कहता हूँ, या फिर मैं खुद को भी कह रहा हूँ उसमें कि हाँ,
करना है, मेहनत करना है और करना है। मैं अभी खुद 10 चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, मैं अभी डेवऑप्स भी कर रहा हूँ, मैं अभी मार्केटिंग सीख रहा हूँ, फेसबुक एड्स वगैरह सीखने वाला हूँ, मैं अभी क्लाइंट कैसे ढूंढते वो देख रहा हूँ, मैं एक साइड में कुछ चलाने का सोच रहा हूँ, मैं अभी असाइनमेंट्स भी करता था बाहर के कॉलेज के कुछ, मैंने वीडियो एडिटिंग भी की अभी इस सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी फ्रीलांसिंग, और मैं डीएसए भी कर रहा हूँ। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या करना है, पर हाँ कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ कि हम मेहनत करते रहें या फिर एकदम जान लगा दे कुछ ना देखें। मैं खुद सीरीज़ देखता हूँ या फिर मैं खुद एनिमे देखता हूँ, मेरे पास समय रहता है तो मैं खुद रील में फंसा रह जाता हूँ, बहुत देर देर तक रील देखता हूँ। शायद ही कोई सीरीज़ होगी जो 2021 के पहले आई होगी और मैंने नहीं देखी होगी, सारी सीरीज़ मैंने देखी है। दोस्तों के साथ भी मैं घूमता हूँ, चिल मारे आराम से करे, पर हाँ पर डे के हिसाब से थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी, बस यही है। ठीक है, 5 मिनट की बात 10 मिनट की हो गई, तो चलिए फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दूंगा, आपको जो अच्छा लगता है, जिस हिसाब से आपकी पेस बनती है उस हिसाब से आप तीनों में से कोई एक चूज़ कर लें और उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर लें। लगभग शायद 28 को या 26 को एग्जाम है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। जल्दी आराम से करें, ये वीडियो आराम से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको 3 वेज बताने वाला हूँ, आपको जो पसंद आए देख लेना। तो जो हमारा सबसे पहला प्लेलिस्ट आता है वो है कॉलेज वाला का। ठीक है, कॉलेज वाला में क्या है, कॉलेज वाला का भी प्लेलिस्ट ये पूरा खत्म नहीं हुआ है, मतलब इसमें वीडियो डल रहे हैं, पर हाँ ST1 तक इसमें कवर्ड है। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, 1 से लेकर 19 तक, 1 2 3 4 जो भी है ये। सबसे पहले इसने क्या किया है, इंट्रोडक्शन टू जावा, इंटेलिजेंस इंस्टॉल करवाया है, वेरिएबल आउटपुट इनपुट और ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, इफ एल्स लूप्स है, फिर प्रॉब्लम है लूप्स पर, फिर नंबर सिस्टम, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन वगैरह होगा। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स करवाए हैं, और जावा मेथड्स करवाएं, जो भी हमारा कॉलिंग का मेथड होता है, तो इसमें मेथड्स वगैरह करवाएं। और एरे कराया है, एरे में कुछ क्वेश्चंस करवा दिए होंगे और एरे में इनपुट वगैरह लेना, कुछ अप्रोचेस बता दिए 2 पॉइंटर। अब देखिए क्या है इसमें, अगर आप 19 तक कर लेते, और सबसे पहली बात क्या है, 1 से लेकर 19 तो आपको करना ही है। ठीक है, उसके बाद 20 वाला जो है, इसमें टारगेट सम करके, ये प्रॉब्लम है क्या, ये ऑप्शनल है। ठीक है, 20 और 21 में क्या हो रहा है, आपको एरे के क्वेश्चन करवा रहे हो तो ये ऑप्शनल है। अगर आपको क्वेश्चन आपसे बन जाते तो आप ना देखें, और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते, आपकी लॉजिक बिल्डिंग उतनी अच्छी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी अच्छी नहीं है, तो आप क्वेश्चन बनाकर देख ले। ठीक है, ताकि एग्जाम में जाकर आपसे बने। और दूसरी चीज़ क्या है, मेरा मानना है कि अगर आप पढ़ ही रहे हैं और आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा कहना है कि आप सारी चीज़ सीक्वेंस में पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, या फिर दोबारा आप अपने एक बार नोट्स देख लें या ऊपर से देख लें तो आपको याद हो जाए, ये नहीं कि बीच बीच में से छोड़ के पढ़ें आप। तो इट्स फार मोर बेटर देन कि आप थोड़े थोड़े कहीं कहीं से बीच में से छोड़ कर देखें। ठीक है, तो 19 तक तो आपको देखना है, बाकी 20 21 में क्वेश्चन है। ठीक है, 24 में क्या है, और 2 पॉइंटर अप्रोच होती है कैरे में, ये भी देख सकते हैं, क्वेश्चन है। ठीक है, एरे 6। ठीक है, उसके बाद 24 वाली वीडियो देखनी है आपको, 2D अरे बताया गया इसमें, और शायद जेड अरे बताया गया होगा, और ये क्वेश्चन है कुछ 25 वाला वीडियो में। 26 वाले वीडियो में भी ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप कि 24 और 25 सफिशियंट होगा, पर फिर भी अगर आपके पास समय है तो आप 25 देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एरे लिस्ट पढ़ाया गया, ये आप एक बार के लिए छोड़ सकते हैं क्योंकि एग्जाम में नहीं आ रहा है, पर हाँ वही बात है कि अगर आप करना चाहते हो तो फिर सारे ही कर लें। उसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इससे शायद MCQ आ सकते हैं, कैलकुलेट करना सिखाया गया है। रिकर्शन है, रिकर्शन से शायद आउटपुट या आउटपुट का क्वेश्चन आ सकता है कि ये रिकर्शन लगाया हुआ है तो इसका आउटपुट क्या आएगा वगैरह वगैरह। फिर प्रॉब्लम है रिकर्शन पर। उसके बाद क्या है, सॉर्टिंग है। ठीक है, मेरा मानना है कि आप सॉर्टिंग, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे रिकर्शन के क्वेश्चन है। ठीक है, आप टाइम मिले तो आप देख लें, नहीं तो एग्जाम अगर पढ़ रहे हैं तो आप बेसिक रिकर्शन समझ लें। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3 तरह के सॉर्टिंग है, मेरा जो मैं करके जाता हूँ, मुझे 3 सॉर्टिंग याद नहीं रहती है या मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मैं ज़्यादा करके क्या करता हूँ, सिलेक्शन सॉर्ट कर जाता हूँ। फिर भी अगर आपके पास, आपको जो पसंद आया वो सॉर्टिंग कर लें। और दूसरी चीज़ क्या है, बबल सॉर्ट, या किसी सॉर्ट में एक शायद क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ स्वैप्स इन बबल सॉर्ट ऐसे करके, तो वो भी आप देख लें। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जब भी स्वैप हो तो सिर्फ एक काउंट वेरिएबल लेना है और उसे इनिशियलाइज कर बढ़ाता जाना है। ठीक है, और क्या है फिर, उसके बाद एक सॉर्टिंग हो गई। 54th नंबर वीडियो। ठीक है, यहाँ पर बाइनरी सर्च वगैरह के क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आपको एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। 54th नंबर वीडियो में क्या है, जावा ऊप्स करवाया गया। ठीक है, अगर आप ये देख लेते हो तो आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इनहेरिटेंस तक आ रहा है, तो इट विल बी मोर देन सफिशियंट। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉलेज वाला का प्लेलिस्ट। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शंस की तरफ। मैंने आपको 3 ऑप्शंस बताने हैं टोटल, तो ये पहला ऑप्शन था कॉलेज वाला। और आपको लग रहा होगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा है, या फिर एग्जाम्स कुछ एक हफ्ते या 10 दिन बाद है, तो आपको लग रहा हो कि मैं इतनी वीडियोस कैसे करूँ, या आपको देखने से लग रहा है। अगर आप करना चालू कर देंगे तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। या मैं आगे ऑप्शंस और बता रहा हूँ आपको, अगर आप मेन या क्या है, मैं आपको और आगे ऑप्शंस बता रहा हूँ, आपको जो पसंद आता है वो करें। इस प्लेलिस्ट की खासियत क्या है, ये क्या कर रहा है, सबसे पहले बेसिक्स बता रहा है, फिर सिंटेक्स वगैरह बता रहा है, फिर बेसिक प्रोग्राम्स बता रहा है कोई भी चीज़ के बारे में, उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा है। तो क्वेश्चन, अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग नहीं सही है तो आपको सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट जो मिल सकती है यही है अभी तक पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, तो ये हो गया कॉलेज वाला। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन में क्या आता है, कुणाल कुशवाहा। ये अगर आपको इस डीएसए में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको डीएसए समझ नहीं आ रहा है, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज वॉच हिज प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट सबसे बेस्ट है यूट्यूब पर, इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसके कुणाल कुशवाहा जो ये चैनल है, ये बंदा आपको इस तरह से समझाता है कि आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए।
बस ये है कि ये कोर्स इंग्लिश में है, ठीक है। अगर आप इस बंदे से आज पढ़ लेते हो जावा, तो शायद ही आपको कोई डाउट आएगा। ये क्या करता है, एकदम जीरो से एकदम प्यार से समझाता है, धीरे 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 बिल्ड करता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि डायरेक्ट आए और चालू कर दिया क्वेश्चन बनाने, पहले ये नीट डिस्कस करता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, रफ करते करते, ड्राई रन करते करते आपको समझाता है, जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। आपको कभी दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार ढंग से देख लिया। इसके भी वीडियोस बहुत सारे हैं, पर चलो मैं एग्जाम के हिसाब से बताता हूँ कि एग्जाम में आपको क्या पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ क्या है, इंट्रोडक्शन टू जावा। आपको यहाँ से पढ़ना चालू करना है 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। यहाँ तक एरे खत्म हो जाएगा। एरे लिस्ट अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, पर अगर आप एग्जाम के लिए सीरियसली पढ़ रहे हो तो एरे पढ़ ले, ठीक है, एरे तक पढ़ ले। उसके बाद क्या है, लीनियर सर्च एल्गोरिथम। लीनियर सर्च आपको आता होगा, बाइनरी सर्च वगैरह है, ये छोड़ दें क्योंकि ये लिखा नहीं था एग्जाम या फिर सीएचओ पर, खाली सिर्फ एरे लिखा था। उसके बाद क्या है, एक सॉर्टिंग। यहाँ पर भी अब इसमें क्या किया है, 3-4 सॉर्टिंग करवाई, आपको जो पसंद आए वो कर लें आप एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम्प्लेक्सिटी वाला मैटर नहीं रहता है। तो आप अगर एक सॉर्टिंग भी ढंग से करके जाते हैं तो वो टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं होगा, एटलीस्ट कॉलेज के एग्जाम्स में नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन में आप पैटर्न करवाएं इसने, ठीक है। पैटर्न भी आप ढंग से कर लें, पैटर्न आए थे पिछले वाले एग्जाम्स में। उसके बाद 23 वाले वीडियो में क्या इसने रिकर्शन कराया है। ये भी आउटपुट वाले क्वेश्चन मैंने जैसे आपको कहा कि आउटपुट वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं रिकर्शन के प्रोग्राम। कोई भी एक रिकर्शन का प्रोग्राम दे देगा और बोलेगा इसका आउटपुट क्या है। टाइम एंड कम्प्लेक्सिटी है, ये भी आप देख ले, शायद इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू वगैरह में। उसके बाद क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर है, ठीक है। 25 नंबर वीडियो में बिटवाइज ऑपरेटर है। पूरी वीडियो अगर आप नहीं देख सकते तो कम से कम एटलीस्ट सारे के इंट्रोडक्शन देख लें, ठीक है, कि कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर से क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 37 वीडियो नंबर 37 में ऊप्स चालू किया इसने। 37, 38, 39 यहाँ तक आपके इनहेरिटेंस तक कंप्लीट है, ठीक है। बेसिकली सारे ऊप्स के कंसेप्ट कंप्लीट है, पर अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इनहेरिटेंस देखिए। एक और चीज़, अगर आप जीरो से डीएसए चालू कर रहे हैं, जीरो से एकदम, तो कुणाल कुशवाहा भी बेस्ट है और कॉलेज वाला भी बेस्ट है। बस एक चीज़ है, अगर आपको आज तक डीएसए में इंटरेस्ट नहीं आया, आपको समझ नहीं आया, तो कुणाल कुशवाहा सबसे बेस्ट है। पूरे यूट्यूब में अगर कोई जावा ढंग से पढ़ा रहा है या फिर कंप्लीट पढ़ा रहा है, जो समझ आए किसी को और प्यार से धीरे धीरे पढ़ा रहा है, वो है कुणाल कुशवाहा। अगर आपने इसकी प्लेलिस्ट देख ली, आपसे लीड कोड के क्वेश्चन छुटके में बनने लग जाएंगे। आपको लीड कोड के क्वेश्चंस कुछ नहीं एकदम आसान लगेंगे, ठीक है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है अगर कुणाल कुशवाहा। मैं अभी खुद इससे ऊप्स करने वाला हूँ, ठीक है। मेरा ऊप्स अभी कंप्लीट नहीं है, मुझे ऊप्स करना है इससे। तो ये हो गया कुणाल कुशवाहा। अब लास्ट जो ऑप्शन आता है वो हाईली नॉट प्रेफरेबल है, ना मैं किसी को बोलता हूँ करने के लिए, तो वो चैनल है अपना कॉलेज। इसमें दिक्कत क्या है, इस कोर्स में सभी चीज़ें बेसिक कराई है, सिर्फ सिंटेक्स बता दिया गया, एक लूप रन कर, अगर लूप का वीडियो है तो सिर्फ सिंटेक्स बता दिया गया, लूप कैसे चलाते हैं वो बता दिया गया और वीडियो खत्म। इसमें ढंग से क्वेश्चंस भी नहीं करवाए हैं, ये सबसे बेकार है मेरे हिसाब से तो। पर हाँ चलो, आपको क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हाँ अपना कॉलेज कैसा है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, वीडियोस नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 1 से लेकर 5 तक क्या होगा, पैटर्न तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, फंक्शंस वगैरह है, फंक्शंस भी देख लिया आप। उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह है, एरे है, 2D एरे से, स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग तो अभी नहीं आ रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। ऑपरेटर्स है, ठीक है, बाइनरी नंबर्स, बिट मैनिपुलेशन है, बिट वाइज ऑपरेटर्स होंगे इसमें। सॉर्टिंग है, कोई भी एक सॉर्टिंग कर ले ढंग से। उसके बाद रिकर्शन की वीडियो। इसकी रिकर्शन की वीडियो मुझे पर्सनली बहुत बेकार लगी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि इसमें हो क्या रहा है। तो आई विल नॉट प्रेफर कि आप यहाँ से रिकर्शन करें। सबसे बेस्ट आपको मैं बताऊं कि मुझे रिकर्शन नहीं समझ आ रहा था, इसलिए मैंने ट्री वाला कंसेप्ट या ट्री वाला जो भी टॉपिक था वो मैंने छोड़ दिया था कि मुझे रिकर्शन पहले समझना है। मैंने रिकर्शन समझा कुणाल कुशवाहा से। मैंने 8 वीडियोस उसकी देखी, टोटल टोटल 9 या 10 वीडियो या 11 है, मुझे याद नहीं है। मैंने उसके अभी तक टोटल 8 वीडियोस देखी है। मैं और बाकी के 2 देख लूंगा, मैं अभी भूल चुका हूँ वो उसे, मैं भूल गया था वो करना 2 वीडियोस। मैं भी करूंगा पूरी कंप्लीट उसे। तो मैंने टोटल 8 वीडियोस देखी और मैंने डायरेक्ट, मैं कहाँ गया, मैंने डायरेक्ट जंप किया डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे, और मुझे डायनेमिक प्रोग्रामिंग इतने मक्खन तरीके से समझ आ रही है, इसका जवाब नहीं है। तो सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट अगर रिकर्शन की है पूरे यूट्यूब पर तो वो है कुणाल कुशवाहा की, ठीक है। तो ये हो गया, रिकर्शन यहाँ पर है। उसके बाद क्या है, रिकर्शन वगैरह खत्म हो गया। उसका 24 नंबर वीडियो में ऊप्स है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, पर मैं नहीं प्रेफर करूँगा आप यहाँ से देखें। ये शायद आप जब आप रिवीजन करें तो आप इसको रिवीजन की तरह ले सकते हैं। अगर आपको जावा आती है तो आप ये रिवीजन की तरह ले सकते हैं, पर ना इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, ना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हो गया रिवीजन पर्पस के लिए, अगर आप इससे करना चाहते हैं तो। और दूसरी चीज़ क्या है, जो मैंने आपको बताया कि कुणाल कुशवाहा और कॉलेज वाला, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, जो दोनों दोनों बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बस यही कुणाल कुशवाहा ने स्लाइटली लो, मतलब थोड़े से कम क्वेश्चंस करवाए हैं, और कॉलेज के एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन आप कॉलेज वाला से प्रैक्टिस कर ले। कुणाल कुशवाहा क्या है, फिर प्लेसमेंट के हिसाब से पढ़ा रहा है, पर आपको कॉलेज के हिसाब से भी देखना है। तो अगर बेस्ट है, अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग वगैरह सीखना है तो, ठीक है। और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप चुपचाप क्या करें, कुणाल कुशवाहा देख ले, शायद ही आपको कोई डाउट आ गया। आपके पास शब्द नहीं होंगे एक्सप्लेन करने के लिए, इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाता है वो। ठीक हो गया हमारा कंप्लीट। और एक और चीज़ क्या है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ छोड़े ना। जब आप कर रहे हैं तो सीरियली करते जाएं, या फिर सपोज कि आपको कुछ वीडियो में कोई पार्ट नहीं समझ आया तो वो आप नोट कर अलग से रख ले, फिर आप कंटिन्यू करें। पर ऐसा नहीं कि आप वीडियोज ही छोड़ने लग जाए बीच में, ऐसे आपका फ्लो भी टूट जाएगा और आपकी करने की इच्छा भी नहीं होगी। और जो वीडियोस आप ऐसे छोड़ देते हैं या बाद में करूँगा, वो नहीं हो पाते। मैंने खुद आज तक बहुत सारे वीडियो छोड़ दिए जो मैं आज तक नहीं कर पाया, तो मुझे वो दोबारा देखने पड़ रहे हैं, या फिर मुझे भूल गया मैं कि कहाँ से कंटिन्यू करना था।
तो जब कर रहे तो फ्लो में करते रहे, कम से कम वीडियो के नंबर के हिसाब से करते रहे। तो ये हो गई हमारी जावा की कैसे एग्जाम में नंबर लें। एक और दूसरा चीज़ कि अगर आपसे एमसीक्यू नहीं होते तो एमसीक्यू की टेंशन ना लें। मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जाम में जब भी जाता हूँ मैं एमसीक्यू देखता ही नहीं हूँ। एमसीक्यू आता है तो ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कोडिंग के लिए जाता हूँ। कोडिंग मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं चाहता हूँ कि कोडिंग में नंबर आ जाए, बहुत है। और मैं नंबर के लिए भी नहीं पढ़ता। मैं अगर अपना जावा, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं सपोज कि मैं जावा पढ़ रहा हूँ, तो मैं जावा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। मैं जावा इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं कॉलेज के एग्जाम्स तो मैं क्लियर कर ही लूँ, और जावा में बीच बीच में से छोड़ के नहीं पढ़ता। मैं पढ़ता हूँ तो सीरियली पढ़ता हूँ कि बाद में भी मेरा काम आ जाए वो चीज़। तो ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज के लिए पढ़ें। मैंने एक चीज़ और देखी, अगर आप अपना पढ़ते रहते हैं और अपने हिसाब से फ्लो में पढ़ते रहते हैं कि हाँ मुझे डीएसए करना है, कॉलेज के एग्जाम्स आराम से निकल जाते हैं। शायद कभी हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चन ना बने, तो उससे क्या दिक्कत है, प्लेसमेंट के लिए तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं ना। तो सबसे बेस्ट चीज़ वो है। और ये वीडियो आपने खत्म कर ली है, पर हाँ एक चीज़ और, अभी आप क्या करोगे, फिर कोड करने जाओगे, फिर आपका मोटिवेशन डाउन होगा, जब आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो बात ये है कि कोई आपको कोड करने के लिए नहीं बोलने वाला है, आपको करना खुद ही पड़ेगा। तो अगर आपको कोड नहीं भी हो रहा है तो दोबारा कोशिश करें, आधे घंटे बाद करें, थोड़ा देर रेस्ट ले लें, फिर करें। पर करना तो आपको खुद पड़ेगा, कोई आपका हाथ पकड़ कर नहीं करवाने आ रहा है कोड आपको। तो अगर आपको कोड करते समय फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, होता है, मुझे भी होता है। मैं अभी खुद इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि मुझे पता ही नहीं करना क्या है। 10 चीज़ें हो रखी हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, दिमाग ख़राब हो जाता है। बढ़िया है, होना चाहिए कम से कम ये, आपके अंदर कॉन्शियसनेस तो है कि हाँ, मुझे कुछ करना है, पर हाँ, सीरियस तो है कम से कम। बढ़िया है, धीरे-धीरे कोड करेंगे, आपको फिर वापस आने लग जाएगा, वो चीज़ हाथ पे बैठ जाएगी। तो चलिए ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी फीडबैक या डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।